तो एचएनएन पर लगातार 2024 का रण आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सीटें हैं वो किसके खाते में जा रही हैं और तमाम अब जो तस्वीरें हैं वो भी धीरे धीरे अब स्पष्ट होने की ओर हैं और कई जगह पर ये तस्वीर स्पष्ट हो भी गई हैं। लेकिन उत्तराखंड से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर ये है कि उत्तराखंड की 2 सीटों पर बीजेपी की जीत अब तय है। नैनीताल से अजय भट्ट ने बाजी मार दी है। अजय भट्ट की ऐतिहासिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अल्मोड़ा से एक बार फिर अजय टम्टा ने प्रदीप टम्टा को शिकस्त दे दी है। अजय टम्टा के समर्थकों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर भी की है। अन्य 3 सीटें जो रह गई हैं उन 3 सीटों पर भी भाजपा की ही जीत लगभग तय है। पौड़ी सीट से बीजेपी के अनिल बलूनी 1 लाख वोट से आगे चल रहे हैं, जबकि टिहरी सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह 1,72,000 वोट से आगे चल रही हैं। हरिद्वार सीट पर अगर बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत करीब 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो 2 सीटों पर फाइनल रुझान आ गया है। नैनीताल और अल्मोड़ा सीट पर भाजपा की जीत। इसके अलावा 3 सीटों पर अगर बात करें तो वहां पर हरिद्वार सीट पर करीब 80,000 वोटों से त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे हैं, तो वहीं टिहरी सीट पर 1,72,000 वोटों से माला राज्य लक्ष्मी शाह आगे चल रही हैं। जबकि बात अगर पौड़ी सीट की करें तो वहां पर भी अनिल बलूनी लगातार आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में अजय भट्ट की ये ऐतिहासिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि करीब 3 लाख वोटों के का मार्जिन जो है उन्होंने वहां पर दिया और सबसे ज्यादा वोटों से ये जीत उत्तराखंड में कही जा सकती है। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही भाजपा ने बढ़त बनाकर रखी। 2 सीटों पर फाइनल रुझान आ गया है। 3 सीटों की अगर बात करें तो इस पर अभी फाइनल रुझान आना बाकी है और ऐसे में देखना होगा कि इन 3 सीटों पर क्या होता है। लेकिन बीजेपी की जीत इन 3 सीटों पर भी लगभग तय ही मानी जा रही है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि बदायूं से है। लोकसभा सीट से बीजेपी आगे चल रही है। बदायूं लोकसभा सीट से भाजपा आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य को 1,20,898 वोट मिले हैं। सपा प्रत्याशी आदित्य यादव को 1,01,235 वोट। तो ये आपको बता रहे हैं बड़ी खबर। यहाँ पर बदायूं लोकसभा सीट से बीजेपी आगे चल रही है। तो बदायूं से ये बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी आगे चल रही है और यहाँ पर दुर्विजय शाक्य हम कह सकते हैं कि वो लगातार आगे बने हुए हैं। सपा प्रत्याशी आदित्य यादव पीछे चल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर है आंवला लोकसभा सीट से। आंवला लोकसभा सीट से सपा फिर आगे है। 1,730 वोट से सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य आगे चल रहे हैं। नीरज मौर्य को 2 लाख से अधिक जो है इनको वोट यहाँ पर मिले हैं। बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप को 2,48,046 वोट, जबकि बीएसपी के आबिद अली को 48,701 वोट मिला है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आंवला सीट पर भी जो मुकाबला है वो लगातार दिलचस्प बना हुआ है। आंवला लोकसभा सीट से सपा फिर आगे निकल गई। तो लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर भाजपा की जीत हो गई है। नैनीताल और अल्मोड़ा में भाजपा जीत गई है। 3 सीटों पर अभी भी लगातार मतगणना जारी है। और अभी आपको सीधे लेकर चलेंगे देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। वहां पर क्या कुछ चल रहा है उनसे जानकर लेते हैं। अरुण सैनी हमारे संवाददाता देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में है। अरुण बताइए, वहां पर जिस तरीके से 5 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाई, 2 सीटों पर डिक्लेयर हो गया है रिजल्ट। अब 3 सीटों पर बाकी है, लेकिन उनकी जीत वहां पर तय मानी जा रही है। कांग्रेस भवन में क्या कुछ चल रहा है? जी
तो पांचों ही लोकसभा सीटों की बात की जाए तो पांचों ही लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से सुबह 8 बजे की मतगणना शुरू हुई और उसके बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी पांचों सीटों पर जो है बढ़त बनाती हुई आगे गई और ऐसे में 2 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है और ऐसे में 3 लोकसभा सीटों का भी परिणाम आना बाकी है। अगर सबसे ज्यादा मार्जिन की बात करें तो वो नैनीताल में जो है सबसे ज्यादा मार्जिन भारतीय जनता पार्टी का हुआ है और ऐसे में 3 लाख से अधिक का जो मार्जिन भारतीय जनता पार्टी ने नैनीताल लोकसभा सीट पर लिया है और वहीं सबसे कम अगर मार्जिन की बात की जाए तो फिलहाल जो है हरिद्वार लोकसभा सीट चल रहा है। हरिद्वार लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था और ऐसे में वो 80,000 वोटों से करीब आगे चल रहे हैं और ऐसे में अभी हालांकि हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार की जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो सीटें हैं क्या वो जहां पर कांग्रेस का काफी ज्यादा जो है वर्चस्व माना जाता है वो सीटें अभी पूरी तरीके से नहीं खुले तो ऐसे में हरिद्वार को लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अगर अन्य सीटों पर बात की जाए चाहे कोडी की लोकसभा सीट की बात हो या अल्मोड़ा लोकसभा सीट की बात हो या टिहरी लोकसभा सीट या नैनीताल लोकसभा सीट तो इन पर लगभग भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो निश्चित मानी जा रही है और इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में है और ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद है। हालांकि जिस तरीके से उत्तराखंड के जो नतीजे सामने आ रहे हैं जो रुझान सामने आ रहे हैं उनको लेकर थोड़ी निराशा जो है कांग्रेस पार्टी में है लेकिन देश भर में जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं जिस तरीके से ज्यादा जो है पीछे कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं दे रही है देश भर की लोकसभा सीटों की बात की है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी थोड़ा उसमें थोड़ी खुशी भी है थोड़ी राहत भी कांग्रेस पार्टी को है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी तो वो ऐसे में 300 से भी नीचे अभी तक के जो रुझान है जो वो आ रहे हैं तो ऐसे में अभी कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है और ऐसे में सभी इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो अंतिम रुझान है जो अंतिम जीत का जो है मार्जिन वो किस तरीके से रहेगा और ऐसे में जो देश भर की लोकसभा सीटें हैं उनमें कांग्रेस पार्टी को कितनी लोकसभा सीटें हासिल होती है उसको लेकर उसके बाद जो है आगे की जो तैयारी कांग्रेस पार्टी की है जो आगे का कार्यक्रम है वो यहाँ पर तय किया जाए। ठीक है अरुण, आपने बताया कि जो प्रदेश में चुनावी नतीजे हैं उससे तो नाखुश हैं लेकिन देश में खुश हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर भी देखी जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि शुरुआती आंकड़े गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। मणिपुर के रुझानों से नाराज भी करण माहरा नजर आए हैं। महिलाओं के साथ उत्पीड़न का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न के बाद भी वहां बीजेपी जीत रही है। मणिपुर के रुझान देश की जनता के लिए अपमान है। तो ये करण माहरा ने कहा है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि जहां पर अगर देश भर में बात किया जाए तो जिस तरीके से एनडीए ने एक अनुमान लगाया था वो अनुमान अब दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसे में अगर अभी की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो अच्छा देखा जा रहा है, दिलचस्प देखा जा रहा है, टक्कर देखी जा रही है एनडीए और इंडिया गठबंधन में। तो वहीं उत्तराखंड की बात करें तो करण माहरा ने कहा कि ये सुखद है, ये जो आंकड़े आ रहे हैं महत्वपूर्ण हैं और हमारे लिए सुखद है। लेकिन मणिपुर का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जिस तरीके की हिंसा हुई उन रुझानों से उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने ये कहा कि मणिपुर में बीजेपी के पक्ष में जिस तरीके से वो ये जीत रही है तो ये उत्पीड़न जो वहां पर महिलाओं का हुआ तो मणिपुर के रुझान देश की जनता के लिए अपमान है। के लगभग बराबर के रुझान आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाएगा। हालांकि मणिपुर ने मुझे धक्का दिया है। एक बात सही साबित हुई है कि नफरत जीती है। बीजेपी ने वहाँ उनको सपोर्ट किया जो जिन्होंने आतंक किया, जिन्होंने महिलाओं के संग अभद्रता की और संख्या बल पे पीड़ित पक्ष कम था और जो प्रताड़ना देने वाला पक्ष था वो ज़्यादा था और वहाँ इसीलिए दो में से दोनों सीटें जो है बीजेपी जीती है। और ये साबित करता है इस बात को कि बीजेपी नफरत की राजनीति खेल रही थी। मुझे अफसोस है इस बात का कि चुनाव जीतने के लिए नफरत भरे कदम जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता हो, ऐसे हथकंडों का भी इस्तेमाल तो 2024 का रण और किसके सर सजेगा ताज है भी देखना है। लेकिन फिलहाल अब अपनी चर्चा को हम शुरू करते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार सुबह से बने हुए हैं और उनके साथ हम लगातार ये आज की मतगणना पर चर्चा भी कर रहे हैं। नवीन पिरसाली जी,
हमारे भाजपा के प्रवक्ता, बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। कांग्रेस के नेता गिरिराज किशोर जी, आपको बहुत स्वागत है। राजेंद्र बिष्ट जी, राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका भी पुनः एक बार एचएनएन पे स्वागत है। नवीन जी, जो उत्तराखंड के परिणाम तो आप लोगों के लिए बड़े सुखद रहे, 2 सीटों पर आप जीत गए, 3 पर भी जो माना जा रहा है लगभग आप लोगों की जीत तय है, इसमें कोई संशय नहीं है। हालांकि हरिद्वार एक ऐसी सीट है जहां पर सबसे कम मार्जिन अभी तक बना हुआ है, जो 82,000 के करीब वहां पर पहुंचा है। जी रवि जी, हम उत्तराखंड की 5 सीटें जीत रही हैं। 2 का रिजल्ट आ गया है, 3 का अभी आना बाकी है। 80,000 का आंकड़ा आगे और आएगा, अभी कुछ राउंड की वोटिंग मतगणना बाकी है। तो आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर पूरा उत्तराखंड ने इस बार फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं और उन्हें बहुत ही समझदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार यहां से भेजा है, क्योंकि उत्तराखंड के विकास में यहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका रहेगी। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य को अग्रणी राज्य बनाना चाह रहे हैं, उनके उस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी 5 सीटें 5 सांसद बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, ये मुझे विश्वास है। इसी विश्वास के साथ प्रदेश की जनता ने भी हमें अपना आशीर्वाद दिया है। मैं प्रदेश की जनता का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। गिरिराज किशोर जी, आप लोगों की उम्मीदें तो यहाँ पर सही नहीं हो पाई। आप लोगों ने कहा था कि हम लोग यहाँ पर जीत रहे हैं, लेकिन 5 सीटें तो भाजपा के खाते में फिर जा रही हैं। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं नवीन फरसाली साहब को बधाई दूंगा। 2 सीटों के निर्णय आ चुके हैं निश्चित रूप से, और नैनीताल और अल्मोड़ा, तो आपको बहुत बहुत बधाई नवीन भाई, धन्यवाद। लेकिन आप पूरा हिंदुस्तान का अगर पॉलिटिकली आप एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन है रवि जी, उसका पूरा सिनारियो अगर आप देखें, पार्लियामेंट्री इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में फ़र्क होता है निश्चित रूप से। माइंडसेट वोटर का अलग अलग होता है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो होता है उसमें एक ऐसा प्रतिनिधि चुन के जनता भेजती है निश्चित रूप से, कि ये सोच के भेजती है कि मुझे सबसे बड़ी पंचायत में जाके अपने प्रतिनिधि को भेजना है, वहाँ पे डिबेट में पार्टिसिपेट करेगा और निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं उनका निदान लेके आएगा। कमियां हैं निश्चित रूप से। आज अगर रिजल्ट्स अगर देखे जा रहे हैं, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई लैकुना है, अगर उत्तराखंड की आप बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो देश के जो परिणाम इस समय निकल के आ रहे हैं रवि जी, अगर समूचे देश के, अगर हम देश को लेके हम चलें इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, तो भाजपा का गुरूर, अहंकार निश्चित रूप से चूर हुआ है। और रवि जी, आज आम जनमानस जो है हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान में वास कर रहा है, उसने वोट जब किया है निश्चित रूप से, तो वोट की जो परिणति है, आज जो रिजल्ट्स जो बता रहे हैं निश्चित रूप से, आज ये माहौल स्वयं में लग रहा है कि ऐसी इस तरह से क्रिएट हो चुका है कि आज भाजपा जिस हिसाब से, जिस नीति के तहत, जिस रणनीति के तहत 10 वर्षों से कार्य कर रही थी हिंदुस्तान में, उसको एक जवाब जो है जनता ने दिया है निश्चित रूप से। और आने वाला समय निश्चित रूप से, अभी जो अभी परिणाम आपको दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है निश्चित रूप से, मुझे महसूस हो रही है ये चीज़ कि ये जो है हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो है, सरकार बनेगी हम लोगों की निश्चित रूप से। अभी भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आश्वस्त हूँ, और इसमें निश्चित रूप से जो हिंदुस्तान की जो जनता है उसने एक अहम रोल अपना प्ले किया है। ठीक है, मतलब आप ये है कि प्रदेश में जो 5 सीटें हैं वहां पर तो ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं पहले क्योंकि लोकसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है, मतगणना के दौरान राजनीतिक दल देख रहे हैं कि किस तरीके से मतगणना चल रही है। ऐसे में एचएनएन की टीम ने कांग्रेस वॉर रूम का जायजा लिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम अब धीरे धीरे अपने चरम पर हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव परिणाम आ रहे हैं, जो प्रत्याशियों के दिल की धड़कन है वो लगातार तेज हो रही है। उत्तराखंड की मैं बात करूं तो इस समय 5 ही सीटों पर जो है भाजपा पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड कांग्रेस का कार्यालय में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कांग्रेस कार्यालय का ये पूरा परिदृश्य है। और कांग्रेस कार्यालय में जो वॉर रूम, क्योंकि किसी भी चुनाव परिणाम या चुनाव के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका वॉर रूम की होती है, कांग्रेस का जो वॉर रूम है उसके क्या हालात हैं, वहाँ पर किस प्रकार की मॉनिटरिंग की जा रही है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, उसको आज हम जायजा करेंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ कांग्रेस के वॉर रूम में और आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार अपने फोनों से जो है लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, लगातार जो आंकड़े हैं उन पर जो है नज़र बनाए हुए हैं और किस प्रकार से जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं उन पर लगातार जो है
अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। कांग्रेस लगातार अपडेट ले रही है, चाहे फ़ोन कॉल के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया या टीवी चैनलों के माध्यम से, जिस प्रकार से जो है नज़र बनाने की कोशिश लगातार कांग्रेस कर रही है और लगातार आंकड़ों पर लगातार बात कर रही है। हम बात करेंगे, इस समय हम बात करेंगे कांग्रेस के जो वॉर रूम के प्रदेश अध्यक्ष रहे नवीन जोशी जी से, और किस प्रकार का जो माहौल है उसको लेकर चर्चाएँ करेंगे। सर, चुनाव परिणाम अब लगभग आ रहे हैं, अनेक फेज की जो है काउंटिंग हो रही है, कांग्रेस वॉर रूम का क्या माहौल है? देखिए, हम ये जो मतगणना चल रही है इस पे हमारी पैनी नज़र है। हम सारे जो हमारे पोलिंग एजेंट हैं, जो हमारे बाहर जो लोग हैं, उनसे हम लोग बार बार संपर्क स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि अभी अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है। तो बाहर से जो हमारे लोग वहाँ पे कार्यकर्ता हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं हम लोग। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मैसेज पूरे राज्य के अंदर जा रहा है, और उत्तराखंड के अंदर से जिस प्रकार से इनकी जुमलेबाजी थी और जो लोगों के साथ उन्होंने धोखा करने का काम किया, इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के अंदर आया, यहाँ पे ये नहीं बता पाए कि मतलब कि कितने रोजगार लोगों को मिला, कितनी इंडस्ट्री प्रदेश के अंदर लगी। ये इनके जुमलेबाजी से लोग त्रस्त होकर उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। हमारे कांग्रेस के लोग पैनी नजर बना के रखें। निश्चित तौर से उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के अंदर कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस बढ़त हासिल कर रही है। अभी जो जिस प्रकार से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला था कि ये एग्जिट पोल नहीं, ये मोदी पोल है। वो बात सत्य हो रही है आज। अभी दिख रहे थे जहां से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी अपनी लोकसभा से पीछे हो रहे थे। तो किस प्रकार से आक्रोश देश की जनता के अंदर है, वो ये जो परिणाम आ रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है। अभी कुछ ही देर में जब ये तस्वीर साफ होगी, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है देश के अंदर। सर, उत्तराखंड की मैं बात करूं तो यहाँ पर 5 लोकसभा सीटों पर जो है इस समय भाजपा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं टिहरी लोकसभा की मैं बात करूं तो वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी जो बॉबी पवार हैं, वो कहीं नहीं कहीं धनौल्टी विधानसभा में आगे दिख रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी से और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के अंदर काम किया है, और कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता थे लगातार जनता के संपर्क में थे, और विकास हमारा मुद्दा रहा है। ये खाली देखो, जो और अन्य निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव के टाइम पे आए हैं, तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ी देर बाद रिजल्ट आएगा, कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। और यहाँ से निश्चित तौर से उत्तराखंड में 5 में से कम 3-4 सीटें कांग्रेस लेके जा रही है, और एक अच्छा मैसेज देवभूमि से जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। सर, जीत को लेकर कितनी आश्वस्त आप लोग? बिल्कुल आश्वस्त है हम लोग। हम पूरी पैनी निगाह हमारी, हम पूरी लोकसभा सीटों से हम लोग ब्यौरा तलब कर रहे हैं लोगों से। जो रुझान आ रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं, और कांग्रेस उत्तराखंड से जीतेगी इस बार। तो हमने बात की वॉर रूम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नवीन जोशी जी से, और किस प्रकार जो है कांग्रेस जीत के लिए लगातार आश्वस्त नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता जो है अपने मोबाइल फ़ोनों से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है चुनाव परिणाम, चाहे अपने फ़ोन कार्यकर्ताओं से फ़ोन कॉल से संपर्क करना हो, चाहे किस प्रकार से जो है चुनाव की जो मतगणना है उसको लेकर पैनी निगाहें कांग्रेस लगातार बनाई हुई है। और HNN के लिए अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मैं हिमांशु गौड़, HNN 24/7। चलिए और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सपा आगे है। सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा यहां से आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे यहां से पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अंबेडकर नगर लोकसभा जो सीट है वहां पर सपा प्रत्याशी लालजी शर्मा लगातार उन्होंने वहां पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे यहाँ पर पीछे चल रहे हैं। तो अंबेडकर नगर का ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये तमाम चीजें देखने को मिली हैं। चलिए अगला अपडेट मैं महाराजगंज का आपको बता देता हूं। महाराजगंज से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी 6,738 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के पंकज चौधरी को कुल 2,76,325 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी को 2,69,487 वोट मिले हैं। बसपा के मौसामे आलम को 16,271 ही वोट यहां पर मिले हैं। एक अपडेट आपको मिर्जापुर का भी बता देते हैं। मिर्जापुर में सपा फिर आगे निकल गई। 2,294 मतों से सपा प्रत्याशी आगे हैं। सपा के रमेश चंद्र बिंद को 1,96,823 वोट मिले। अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल को 1,94,529 वोट मिले, जबकि बसपा के मनीष कुमार को 72,991 वोट मिले हैं। तो ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर बसपा के मनीष कुमार को 72,000 के करीब वोट मिले हैं, जबकि यहाँ पर मिर्जापुर में सपा फिर आगे निकल रही है, हालांकि मार्जिन कोई ज्यादा नहीं।
और अगला अपडेट रायबरेली से है। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस आगे है। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी को 4,01,335 वोट मिले हैं अभी तक। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को 1,79,116 वोट ही मिले हैं। तो रायबरेली सीट पर सबकी निगाहें हैं, जहां पर राहुल गांधी एक बड़े बढ़त के साथ आगे बढ़ चुके हैं। और अपडेट गौतम बुद्ध नगर का। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी आगे चल रही है। 2,92,838 वोट से बीजेपी आगे है। बीजेपी के महेश शर्मा को कुल 4,90,018 वोट पड़े हैं। सपा के महेंद्र नागर को 1,97,180 वोट, जबकि बसपा के राजेंद्र सोलंकी को 1,30,923 वोट पड़े हैं। तो ये अपडेट हमने तमाम जगह के आपको बताए हैं। अब हम अपनी चर्चा में अपने मेहमानों के साथ आगे बढ़ते हैं। नवीन जी, गिरिराज जी, आपकी बात आई और आपने अपनी बात रखी, ठीक है। यहाँ पर जो 5 सीटें हैं वो लगभग बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। राजेंद्र बिष्ट जी, आपका रुख करूंगा। उत्तराखंड में सर भाजपा ने कहा कि 5 सीटें हैं, वहाँ पर 5 सीटें जीतेंगी, और हमने देखा है कि अब लगभग जीत जो है मानी जा रही है, तय है। तो ऐसे में सर एक चीज़ और भी कही थी कि 5 लाख के अंतर से इस समय ये सीटें जीती जाएंगी। अगर मैं नैनीताल सीट को छोड़ दूं तो बाकी में तो इतना बड़ा अंतर कहीं दिखाई नहीं देता। रवि जी, आप अगर सभी सीटों के एनालाइज करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है काफ़ी सीधी टक्कर थी कांग्रेस और बीजेपी की। पिछली बार भी थी, लेकिन इस बार अगर आप ये देखें कि जो भी नैरेटिव मतलब कांग्रेस ने आगे चलाया है पूरे मतलब प्रदेश से लेकर देश में, उससे कहीं ना कहीं जो है वोट परसेंटेज जो है बढ़ा है और बीजेपी का वोट परसेंटेज गिरा है। जहाँ तक जो बात कर रहे थे कि सीटों में अंतर जो है 4 या 5 लाख का होना चाहिए, वो 4-5 लाख का होना तो बहुत मुश्किल था। हम पहले भी बात कर रहे थे, क्योंकि सारी सीटें जो है 10-12 लाख की आसपास वोटर्स हैं। और अगर आप ये समझ लीजिए उसमें से अगर वोटर्स में अगर आप 60%, 57%, 60% का पोलिंग हुआ है तो कितनी सीटें होंगी, उसमें से इतनी बढ़त बनाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और कुछ सीटें तो ऐसी थी जो आप समझ लीजिए ट्रायंगल में फंसी थी। आप बात करते हैं हरिद्वार की बात करते हैं या टिहरी सीट की बात करते हैं, वहाँ पे 1-2 प्रत्याशी थे, मजबूत थे, और उन्होंने भी काफ़ी सारा जो है अगर आप ये देखें कि उनमें भी जो है वोट उनको गया है, तो वो कहीं ना कहीं इससे अगर आप समझ लीजिए 5 लाख का तो बहुत बड़ी बात है। बट जिस तरह से जो है बीजेपी ने उत्तराखंड में काम किया है उसमें, और जिस तरह से जीत की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ के संगठन के ऊपर, यहाँ के धामी जी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने मेहनत करी है, और आप ये समझ लीजिए कि केंद्रीय नेतृत्व के अलावा धामी जी का जो फैक्टर है, धामी जी की जो मेहनत है, वो कहीं ना कहीं जो है 5 सीटों में बढ़त बनाने में वो दिखाई दे रहा है। ठीक है। अच्छा नवीन जी, जो आप लोगों ने कहा था कि 400 पार, देखिए हालांकि अभी फाइनल रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन ये आंकड़े तो लगते नहीं है 400 पार। आप लोग तो वहां अटके जहाँ खड़के जी कह रहे थे 295 प्लस पे, तो आप दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे हैरानी की बात यह है रवि जी, आपके चैनल पर भी रिपोर्ट आ रही थी उत्तराखंड के 2 सीटों के रिजल्ट निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस अभी तक आशान्वित है कि हम 5 सीटें जीत रहे हैं। तो बात यहाँ से आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूँ तो अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। फाइनल रिजल्ट आते आते अभी थोड़ा सा समय लगेगा, और हो सकता है यहाँ से हम बहुत आगे अभी बढ़ें और जल्दी स्पीड से बढ़ें। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, और उत्तराखंड से 5 सीटें तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के पास गई है। ये खबर बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर आप कहेंगे कि ये 2% यहाँ कम क्यों आ गया, 3% वहाँ कम क्यों आ गया, इसे ये सब मैं समझता हूँ उलझने वाली बात है। तो हमें इस उलझन में ना पड़ के सीधे ये करना है कि जो विपक्ष उत्तराखंड से ये कहता था कि 5 सीटें हम जीत रहे हैं, बाद में फिर 4 सीटों पर आ गए, फिर 3 सीटों पर आ गए, 2 तो हम जीत ही गए पहले दावा कर रहे थे, वो आज 0 हैं, और अभी भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद है, जिसने आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी को दिया है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय धामी जी की पूरी मेहनत को दिया है। तो कुल मिलाकर हम उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त कर सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रखा अभी तक किया। ठीक है, उत्तराखंड के लिहाज से तो ठीक है। गिरिराज जी, आप पर आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो 5 सीटें हैं उसमें ठीक है, अभी सबसे कम मार्जिन अगर देखा जाए तो हरिद्वार है, वो भी अब
85 के करीब पहुंच गया है कि 85,000 के करीब मार्जिन है वहाँ पर। लेकिन आप कह रहे थे कि देश में जिस तरीके की बात की गई, इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से चुनाव लड़ा, और ख़ासतौर पर जो भारी बढ़त आपकी देखी गई वो अपने पड़ोसी राज्य जो है उत्तर प्रदेश में देखी गई है। देखिए रवि जी, अभी निश्चित रूप से मतगणना चल रही है। नवीन जी को मैंने अभी 2 सीटों की बधाई दे दी मैंने, जो रिजल्ट्स आ चुके हैं। बाकी में अभी काउंटिंग चल रही है। अब इतनी जल्दबाजी में जो है कोई बात रखना, और इसके साथ साथ जो है आप एक चीज़ देखिएगा रवि जी, कि इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो हिंदुस्तान में अभी हुआ है 2024 का, आप ये देखो राहुल गांधी जो हमारे लीडर हैं, निश्चित रूप से जो जितना उन्होंने काम किया इस समय, आप ये देखिए काम का मीनिंग मेरा ये कि जो उनको समय उन्होंने पार्टी को दिया है, चाहे भारत जोड़ो जोड़ो यात्रा हो, चाहे उन्होंने बिल्कुल लोगों के बीच में जा जाके जो वाकई जो है जो तबका निश्चित रूप से इस हिंदुस्तान में बहुत गरीबी रेखा से नीचे जो वास करता है, या गरीब लोग जो होते हैं उनके बीच में जाना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनकी पीड़ा में शामिल होना। आज इस बात का ये जो रिजल्ट आज आ रहा है दोनों जगह से, वो लगभग लीड कर रहे हैं अभी, और भारी भरकम जो है बहुत बड़े मार्जिन के साथ लीड कर रहे हैं, चाहे वायनाड हो, चाहे रायबरेली की बात हो। निश्चित रूप से आपको परिणाम इस समय सबसे बड़ी बात यह है रवि जी, खुशी इस बात की है कांग्रेस पार्टी को, अगर मैं इस बात को रख रहा हूँ कि हम लोग संतुष्ट इस तरह से हो रहे हैं अभी फिलहाल, जो हमारी जो अपनी संतुष्टि है कि एक मिथक टूटा है निश्चित रूप से, और भाजपा का जो अहंकार है, जो गुरूर है। ठीक है गिरिराज जी, कंप्लीट कर लेंगे, अपनी बात लगातार जारी रखेंगे। लेकिन मैं बड़ी खबर बता दूं, बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल, उत्तराखंड में देहरादून में बीजेपी कार्यालय में जश्न का पूरी तरीके से माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर जश्न मना रहे हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के भी यहां पर नारे लग रहे हैं। तो ये उत्तराखंड में जिस तरीके से भाजपा ने 5 सीटों पर बढ़त बनाकर रखी, 2 सीटें तो डिक्लेयर ही हो गई हैं, 3 सीटों पर भी अच्छी बढ़त है, लगभग जीत तय मानी जा रही है। उसी का परिणाम है कि भाजपा के प्रदेश मुख्यालय देहरादून में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जश्न की ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तो बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है, क्योंकि 5 सीटों पर बढ़त बनाकर रखी, अल्मोड़ा और नैनीताल सीट पर जीत दर्ज कर दी, 3 सीटों पर भी लगभग जीत तय मानी जा रही है। और ऐसे में भाजपा मुख्यालय में तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो जश्न मना रहे हैं और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के भी नारे साथ में लगा रहे हैं। पुष्करधामी जिंदाबाद, 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 पुष्करधामी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय की थी। चर्चा हमारी जारी है, गिरिराज जी आप कंप्लीट कीजिए। रवि जी, इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एक चीज विशेष रही कि निश्चित रूप से जो मिथक टूटने की मैं बात कर रहा हूँ, जो अहंकार गुरूर की मैंने बात की भाजपा की, आज अभी सोचिए कि इस समय जो वोट पड़ा है वो ये देखते हुए पड़ा है, निश्चित रूप से इस चुनाव में ये चीज़ सामने आई है, रिजल्ट्स बता रहे हैं कि जो बेरोजगारी हिंदुस्तान में चरम पे है, महंगाई जो चरम पे है, अगर ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बात रखी गई निश्चित रूप से कि भाजपा जो है 22 लोगों की पार्टी, पूंजीपतियों की पार्टी है, अगर ये बात अगर निश्चित रूप से रखी जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि मनमोहन सिंह जी जब 14 में छोड़ के गए थे तो लगभग 51-52 लाख करोड़ का कर्जा था, आज वो बढ़ के 154 लाख करोड़ के आसपास वो कर्जा हो गया है। अगर ये बातें रखी जाती हैं निश्चित रूप से, और मूल में बेरोजगारी, मूल में जो बातें अगर ये लोग रखते हैं कि साहब 80 करोड़ लोगों को हम लोग राशन देते हैं, 5 किलो राशन देते हैं, आप सोचिए जनता जो गरीबी रेखा है और गरीबी रेखा से नीचे जो वास कर रहे हैं लोग, गरीब लोग जो है, निश्चित रूप से उनके हाल क्या बना दिए इन लोगों ने। उनको वाकई जो है उनको पूरी तरह से उनको मजबूत करने की जरूरत थी सरकार की तरफ से। लेकिन आज जो स्थितियां हैं कि 5 किलो राशन देते हैं, आप सोचिए इस तरह से जो इस तरह की बातें होती है और वाकई उस गरीब का मखौल उड़ाया जाता है। रवि जी, निश्चित रूप से मैं आपको एक चीज रख रहा हूं आपके बीच में कि आने वाला समय इनको अभी पता लगेगा निश्चित रूप से भाजपा को कि क्या क्या हम लोग गलतियां कर चुके हैं और गलतियां हुई हैं। आज वो रिजल्ट्स बता रहे हैं, अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन जो आगे बढ़ रहा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में
अभी 1-1.5 घंटे 2 घंटे में आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे निश्चित रूप से हम लोग सरकार यानी बनाएंगे। आपकी उम्मीद है कि आप जो है और पूर्ण रूप से आगे आश्वस्त बढ़ेंगे। हैं। ये उत्तराखंड बिल्कुल में एक पूरा मानते हैं confidence है। उत्तराखंड में मानते हैं कि कुछ सीटों को लेकर, कुछ सीट चयन को लेकर, या फिर कुछ अपने मोह को लेकर कुछ बड़े नेता एक जगह पर ही रह गए। रवि जी निश्चित रूप से हर बात पे समीक्षा होगी, बात होगी, कहाँ पे किस तरह की कमी रह गई है। निश्चित रूप से लोगों के बीच में जाके हमने अग्निवीर की बात रखी कि वाकई पहाड़ का अगर एक बच्चा जो है 4 साल के लिए उसको नौकरी अगर मिलनी है, आप सोचिए कि हर परिवार, लगभग हर परिवार से एक फौज में होता है पर्वतीय क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में जो ग्रामीण वास कर रहा है। एक व्यक्ति उसके घर से, उसके परिवार से फौज में जाता है, वो 4 साल काम करके अपनी ड्यूटी करके उसके बाद घर आ जाए। ये जो नहीं, आप बात है, सोचिए, ये जो हम लोगों ने बात है, बातें रखी हैं। मैं तभी आपसे कह रहा हूं कि अभी ठीक है, 2 सीट्स की मैंने बधाई दी है ना। मैंने नवीन जी को बड़े प्यार से, बड़े बहुत अच्छे, गिरिराज जी धीरे धीरे 3 ये की सारी देनी पड़ेगी, चीजें। 4 की, नहीं, 5 वो सीटों की देनी पड़ेगी सुनिएगा, आपको। लेकिन आप 5 सीटों की आप देनी सुन लीजिए, पड़ेगी। मैं हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात रख रहा हूं निश्चित रूप से चैनल में, तो इसी बात को लेके आपको स्वयं भी सोचना चाहिए कि आप कहां हैं इस समय। आपका अहंकार, आपका गुरूर, जो आपकी जो लीडरशिप बैठी हुई थी, जो ये सोचते थे कि नहीं वन मैन शो, आज वो सारी चीजें परिलक्षित हो रही हैं। हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो टॉप लीडर्स हैं पार्टी के, वो बहुत आगे पहुंच रहे हैं। और इस बात का द्योतक है निश्चित रूप से नवीन फरसाली जी कि आपका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। आपका जो है, जो अंत की तरफ आप लोग जा रहे हैं, निश्चित रूप से जा रहे हैं, अपने कर्मों की वजह से जा रहे हैं। भाजपा पार्टी, भाजपा निश्चित रूप से, आप सुन लीजिएगा, जब आप लोग अगर कहीं आपका डाउनफॉल हो रहा है, तो आपकी जो कमियां हैं, 5 सीटें हमारी, इसका पूरा दावा आप कर रहे थे। आज जब रिजल्ट आया, 2 सीटों का रिजल्ट आ चुका है, फिर भी आपके वार्ड रूम में लोग बोल रहे हैं कि नवीन जी जहां बधाई बनती मैंने बधाई दे दी आपके। और हम लोग अपनी बात रखने में, सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं नवीन जी, मैं कह रहा हूं कि हम अगर अपनी बात को रखने में, निश्चित रूप से परोसने में अगर हम लोग कहीं कमी रही है, कहीं अगर कोई बात हुई है, तो निश्चित रूप से हम लोग बड़ी स्ट्रांग विल के साथ, अभी चुनाव के बाद भी समीक्षाएं होंगी और हम लोग स्ट्रांग विल के साथ आगे बढ़ेंगे। और आज ऊर्जा स्फूर्त इस समय कांग्रेस पार्टी भी है। निश्चित रूप से जो आंकड़ा बता रहा है वो इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। रवि जी, आने वाला समय सुखद होने वाला है कांग्रेस पार्टी। स्क्रीन देखिए, बढ़ता जा रहा है भाजपा का। ठीक है राजेंद्र जी, दो चीजें हैं उत्तराखंड में। तो हम ये कह सकते हैं कि भाजपा ने 5 सीटों पर जो है अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है और कांग्रेस को उन्होंने पछाड़ दिया। लेकिन अगर देश की बात की जाए, गठबंधन जो इंडिया गठबंधन काम कर रहा था, हमने यूपी में देखा है कि यूपी में बहुत अच्छी बढ़त जो है इंडिया गठबंधन की देखने को मिली है। और इसी के अलावा अन्य राज्यों की भी हम बात करें तो वहाँ पर इस तरीके के जो नतीजे हैं वो देखने को मिले हैं। यानी कि जो भाजपा जो कह रही थी उतना तो नहीं हमें देखने को मिला। जिस तरीके से जो एग्जिट पोल आए थे वो भी अभी तक फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि ये चुनाव है, मतगणना है, इसमें क्या कुछ बदल जाए अभी उसके लिए इंतजार है। रवि जी, आप पूरे अगर स्टेट वाइज हर स्टेट के अगर आप आंकड़े देखेंगे जिस तरह रुझान है, तो कुछ चीज़ें बड़ी चौंकाने वाली हैं। पहली चीज़ ये कि जो उत्तर प्रदेश जिसमें 80 सीटें आती हैं, और अगर आप बिहार देखें 40 सीटें आती हैं, 120 सीटें। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन आगे है। इसके क्या रीजंस हैं? पहला रीज़न ये है कि सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट के बारे में कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें चूकी। दूसरे जो मुझे जो लगता है कि जहाँ तक सिर्फ योगी, और अगर आप ये देखें कि सिर्फ मोदी जी ने वहाँ पे जो है जनसभाएं करी है, उनको आगे करा है, लेकिन क्या मतलब उसके बाद के जो जितने भी जो है नेता हैं उन लोगों ने जो है कितना काम किया है, वो सबसे बड़ी बात है। देखिए इस बार क्या है, इस बार का चुनाव, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस बार का चुनाव मोदी वर्सेस विपक्ष रहा है। और उस जो भी अगर इस चीज़ में है तो हर चीज़ में ये कंपेयर करा गया कि मोदी के फैक्टर में लिया गया, जो वहाँ लोकसभा के जो रिपीट हुए हैं कैंडिडेट, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस को आगे नहीं बताया, तो वो भी एक इम्पैक्ट रहा। और सबसे बड़ी बात अगर आप ये देखें कि जिस तरह से आप पर्टिकुलर देखें, जो कांग्रेस कभी भी जो है पिछले चुनाव में कहीं नहीं दिखती थी उत्तर प्रदेश में, वो कांग्रेस में 7 से 8 सीटों के ऊपर जो है उनकी बढ़त बनाए हुए। स्मृति ईरानी जैसे जो है नेता जो है वो अमेठी से हार रही हैं, और वो भी जो है उनसे शर्मा से, किशोरी शर्मा से, और वो भी करीबन आप समझ लीजिए जो उनके पीए जो है मतलब ये इंदिरा गांधी के इनके से पीए रह चुके हैं, और वो सारा कामकाज घर का वही संभालते हैं, और किशोरी लाल शर्मा आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मैसेज ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वोट शिफ्ट हुआ है। मुझे जो लगता है कि देखिए 2-3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैक्टर जो है आपका जो है वो युवा, किसान, इन लोगों ने अपना
जो है वोट जो है कांग्रेस को या सपा गठबंधन को दिया है। उसके अलावा अगर आप ये देखिए किसानों का जो है बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। इसके अलावा जो यादव फैक्टर है, जो मुस्लिम फैक्टर है, वो 100% जो है क्या कहते हैं सपा और कांग्रेस गठबंधन में गया है, जिससे जो है सारी चीज़ें चेंज नज़र आ रही। आप इसके अलावा ये देखिए कि बिहार में अगर आप देखें जेडीयू को भी जो है जो सीटें हैं वो ठीक सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी ने भी वहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है बढ़त बनाई है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन जहाँ मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में जो भी स्टेट के नेता थे, जिस तरह से उत्तराखंड में धामी जी ने काम किया है, उस तरह से जो है आप लोकसभा चुनाव में देखें जितने भी जो शिवराज सिंह चौहान हैं उन लोगों ने काम किया है। आप ये देखिए कि ये आप सिंधिया जी ने जिस तरह से काम किया है उसका इफेक्ट जो है आप देखें सारी की सारी सीटों में जो है बीजेपी की बढ़त है। लेकिन उसके अलावा आप ये देखें कि राजस्थान जैसी सीट है, राजस्थान में पहले जो है 100% जो है बीजेपी को जो सीटें मिली थी, इस बार आप समझ लीजिए कि कांग्रेस का जो है अच्छी खासी सीटें वहाँ से राजस्थान से आ रही। ये क्यों हुआ? हो सकता है इसका फैक्टर ये रहा हो कि जो कुछ ऐसे नेता हैं जो है खुश नहीं थे विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह मंत्रिमंडल बैठा, उन्होंने जो है उसके अगेंस्ट काम करा। ये भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन सर अगर बिहार की अगर बात की जाए 40 सीटों, पिछली बार हमने देखा कि गठबंधन की 39 सीटें इनके पास थी, बिल्कुल, के पास। हाँ। लेकिन इस बार भी यहाँ पर तो ज़्यादा परफॉर्मेंस खराब नहीं हुई ना। ये कहा जा रहा था इंडिया गठबंधन की ओर से कि यहाँ पर जो है इस बार ठीक है 20, 22, 25 सीटें लाएंगे, लेकिन इस बार भी वो ठीक चल रहे हैं। एनडीए तो ठीक चल रहे हैं। ठीक चल रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लो ना अभी क्या हुआ। अभी लेटेस्ट न्यूज़ देखिए आप थोड़ा सा इसका जरा थोड़ा एनालाइज कीजिए। जो 298 जो सीटों पे बीजेपी गठबंधन आगे है, एनडीए जो गठबंधन है, उसमें बीजेपी के पास 241 में वो बढ़त बना है। ठीक है सर, वो 272 का आंकड़ा नहीं पास कर रहे। उसमें जो महत्वपूर्ण पार्टीज हैं, आप ये देखिए दो जो पार्टी, एक टीडीपी है करीबन 16 सीटें में आगे चल रहे हैं। आप ये देखिए जो जेडीयू है वो करीबन 14 सीटों में आगे चल रहे हैं, टोटल मिला के 30वीं। सर आप ये देखिए कि जो उड़ीसा में है, उड़ीसा में बीजेडी जो है बीजू जनता दल, उसकी कुछ सीटें आगे हैं। तो अभी जो है एक नया जो है मतलब समीकरण शुरू हो गया है कि ये टीडीपी और बीजेडी और आप समझ लीजिए जेडीयू के साथ ये जो है कहीं ना कहीं एनडीए में आ रहे हैं। तो बीजेपी जो है सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आंकड़ा। ये आप इसको देखिए और हो सकता है शाम तक जो है कोई नई न्यूज़ आ जाए जिस तरह से बात चल रही है। और शरद पवार इसमें एक्टिव हो गए अभी। ठीक बात है सर। नवीन जी, क्योंकि अगर देखिए राजेंद्र बिज ने एक बात कही कि अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो 241 सीट पर आप हैं, बहुमत तो नहीं है अभी जो अभी का है जी। लेकिन अभी चुनाव मतगणना पूरी तो नहीं हुई है। अगर हम 240 पे हैं तो थोड़ा सा सीटें और हैं, 272 कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। नहीं, ज्यादा ही होंगी जी। हम तो इस उम्मीद के साथ अभी कह रहे हैं कि ये ज़्यादा ही होंगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। बिष्ट जी का अपना मानना ठीक है विश्लेषक के तौर पर, लेकिन उन्होंने तो बताया कि अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, उन्होंने पूरा एक समीकरण बताया कि किस तरह हो रहा है, अगर सरकार कैसे फॉर्म होगी, उसमें किस किस की क्या भूमिका हो सकती है और शाम तक क्या उसमें नया पहलू आ सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर बिष्ट जी को भी और आपको भी सभी दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे रुझान स्पष्ट होंगे, जैसे जैसे आगे रिजल्ट आएंगे, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल चुका होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से देखें तो जैसे कांग्रेस के जो नेता हैं गिरिराज जी, उन्होंने भी कहा कि ठीक है प्रदेश में ज़रूर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन अगर ओवरऑल वो देख रहे हैं तो वो तो खुश नज़र आ रहे हैं कि जो तमाम चीज़ें जो वादे किए गए थे, वायदे का जो मतलब भी कहा गया था कि इतनी सीटें लेकर आएंगे, वो तमाम चीज़ें तो देखने को नहीं मिल रही हैं। देखिए रवि जी, आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरा गठबंधन बना था और पूरा विपक्ष एक हुआ और कहीं गठबंधन हुआ कहीं नहीं हुआ और समय आते आते एक बार तो गठबंधन की गठरी बच चुकी थी, लेकिन लास्ट में फिर कहीं कहीं गठबंधन करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करने के लिए ये पार्टियां खड़ी हुई और उससे भी कोई ऐसा असर नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा उस पर असर पड़ा हो। अभी आप देखेंगे अभी रिजल्ट जिस प्रकार से पड़ रहे हैं 298, 300 के आसपास जो भारतीय जनता पार्टी जारी है, ये बढ़ के और अभी आएंगे। ठीक है, आपका कहना है कि और आएंगे। ठीक है, मैं इस वक्त जो है सीधे भाजपा मुख्यालय चलता हूं जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह मौजूद हैं। वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं रोहित दिखाएंगे। रोहित बताइए क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के मुख्यालय में इस वक्त, क्योंकि 2 सीटें तो वो जीत ही चुके हैं, 3 सीटों पर बढ़त इतनी है कि हम कह सकते हैं कि लगभग तय है 5 सीटें जीत हासिल करने के करीब है और
देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय, जहाँ पर नगाड़ों की थाप जो है, नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। तमाम नेता जश्न के मूड में हैं। मुख्यमंत्री भी कुछ देर बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पहुँचने वाले हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शमसी हमारे साथ हैं। शादाब जी, एक बार फिर से मोदी सरकार आ रही है, क्या कहेंगे? पांचों की पांचों सीटें तोहफे के रूप में युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड के लोगों ने मोदी जी को दी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि केंद्र में हमारी सरकार बन रही है। मोदी जी एक बार फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पद पर विराजमान होंगे और देश को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और जो विश्व गुरु बनने का सपना देखा है वो अवश्य साकार होगा। हम बहुत पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड ने अपना 100% युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिया है। इस बार जो नारा दिया था कि इस बार 5 में 5 हमारी, वो कहीं ना कहीं नारा हमारा साकार हुआ। जी बिल्कुल। रोहित एक सवाल ये भी कीजिएगा, सीटों में बदलाव होता है, वो कोई बदलाव नहीं। एक सवाल ये भी कीजिएगा कि 5 लाख वोटों के अंतर से बात की थी, 5 में 5 का नारा तो हमने सुना ही नहीं आज तक। जीत रहे शादाब जी, 5 लाख वोटों के अंतर से जीत की बात हुई थी कि 5 लाख वोटों के अंतर से प्रत्येक लोकसभा सीट को जीता जाएगा उत्तराखंड में, ये नहीं होता दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ कि लगभग 3-3.5 लाख से हम नैनीताल जीत रहे हैं। दिक्कत आती है 2 लाख 2.5 लाख के अंतर से हम सीट जीत रहे हैं। 19-20 होता है, कई बार कुछ चीजों में कमियां रह जाती हैं, कोई बात नहीं। जो कमी इस बार रही है, जो नारा दिया था इस बार 400 पार, इस बार पूरा नहीं हुआ, अगली बार पूरा अवश्य होगा। अगली बार 400 होगा, बिल्कुल अगली बार 400 पार। इस बार रह गया, हिम्मत कमजोर नहीं पड़ी है, हिम्मत कम नहीं है, ताकत से खड़े होंगे और अगली बार इस नारे को चरितार्थ करेंगे कि अगली बार 400 पार। धन्यवाद शादाब जी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है रवि, ये तमाम जो नेता हैं अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। हरि पाठक जी हैं प्रदेश प्रवक्ता, क्या कहेंगी मैम? एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। सवाल क्या था? मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। पूरी तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में एक सफल और कुशल सरकार बनी है, राष्ट्रहित की सरकार बनी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने राष्ट्रहित में मतदान किया, जनता के हित में मतदान किया और एक कुशल नेतृत्व को मतदान किया। जिस प्रकार उत्तराखंड के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं, एक जन सेवक के रूप में लगे रहते हैं, सरकार आपके द्वार की प्रथा पर चलते हैं, वो साफ साबित कर रही है। इस समय उत्तराखंड की 5 सीट में जो विजय का परचम लहरा रहा है, वो ये दर्शाता है कि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो ऐतिहासिक फैसला रहा उत्तराखंड में, वो जनता ने उसको सराहा है। चाहे आप 30% सरकारी नौकरी में 36 आरक्षण देख लीजिए, चाहे मातृशक्ति बंधन बिल देख लीजिए, चाहे यूसीसी जैसा कड़ा कानून देख लीजिए और धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून, दंगा विरोधी एक्ट, इस प्रकार की जो जो चीजें उत्तराखंड में लागू करी गई उसको जनता ने सराहा है, अपनाया है। और मैं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ कि उनके और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये चुनाव लड़ा गया उसमें हम सबने विजय हासिल करी। थैंक यू। और ये तस्वीर और देखिए रवि जी, जश्न की तैयारी है। इधर देखिए, भगवा रंग में रंगे हैं। मोदी योगी धामी जी को बधाई हो और जय जवान जय किसान का और कमल का फूल है। क्या कहेंगे, आज पूरा केसरिया हो रखे हैं? जी, बहुत खुशी की बात है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और हमें पूरा उम्मीद थी, विश्वास था। और 2014 से आप देखते होंगे कि 2014 से कर रहा हूँ जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और आज ये तीसरी बार है और आप की सरकार बनी है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और उत्तराखंड के जो 5 लोकसभा सीट है वो भी हम लोगों ने हासिल करी है, उनके लिए मैं सभी सांसदों को एक बार बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जोगिंदर पुंडीर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। पुंडीर जी, एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। मैं आप सभी को, इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, जिन्होंने 5 की 5 लोकसभा दी है, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अपने शीर्ष नेतृत्व को और उन वोटर सपोर्टर कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस कड़ी धूप में भी लगातार मतदान करके तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को बहुमत दिया, मैं उनका हृदय की गहराई से आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो सरकार बन रही है, विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में
हम आने वाले नौजवान नौनिहालों को, कल के भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का जो हमारा संकल्प था माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसको पूरा करेंगे। मैं एक बार आपका और देश की सम्मानित जनता का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। विशाल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। विशाल जी क्या कहेंगे? मोदी जी एक बार फिर से कमाल कर रहे हैं। ये जनता की जीत है, जनता जनार्दन की जीत है। जनता के लिए जो सरोकार के काम किए मोदी जी ने, आज मोदी सरकार के उन योजना पे मोहर लगाने का काम जनता ने किया है। जनता ने मैंडेट देकर आज देश को विकसित भारत 2047 तक जो विकसित भारत की कल्पना हमने की थी, आज साकार होने के कदम हमारे बढ़ गए हैं। तो ये देखिए, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचना शुरू हो गए जी। ये मंच पे आपको दिखा रहे हैं कि ये टीवी का ये एलईडी स्क्रीन लगाया गया है। तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो मंच पर अभी थोड़ी देर बाद बैठेंगे। तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उसके साथ ही तमाम जो पदाधिकारी हैं जो निचले स्तर के हैं, वो नीचे बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब आएंगे तो एक पत्रकार वार्ता को भी वो संबोधित कर सकते हैं। और धीरे धीरे सभी विधायक भी अब यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अजान दास जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें। विधायक जी, फिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। सुना नहीं मैंने। मोदी जी फिर आ रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बन रहे हैं तीसरी बार, और आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई है, जैसे पहले कहा था। और ये मीडिया का भी आंकलन था, और मीडिया के तहत जो पहले एग्जिट पोल हुआ उसमें जो कहा गया था कि उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी, उसी के निमित्त हम ये 5 सीटें जीते हैं। और ये जीत का श्रेय उत्तराखंड के जनमानस को जाता है, उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को जाता है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को जाता है जिन्होंने कड़ी मेहनत की, और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है जिन्होंने कड़ी मेहनत के तहत जो विकास कार्यों का वादा किया उसको पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। 400 पार नहीं हो पाया इस बार। देखिए, 400 पार नहीं हो पाया, सब मिलकर के एक हो गए थे। एक आदमी के पीछे इतने लोग सब इकट्ठित होकर के जिस तरह से घेरा डाला है, फिर भी हम लोग बहुमत पे आए हैं। इसके लिए मैं भारत की जनमानस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो रवि जी, जश्न की तैयारी है, पटाखे आ चुके हैं, नगाड़े बज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, तमाम वरिष्ठ नेताओं का इंतजार हो रहा है। उसके बाद जश्न की तैयारी है। ठीक है रोहित, आपने वहाँ से तस्वीरें दिखाई और आपने कहा कि जश्न वहाँ पर चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने पूरी रिपोर्ट वहाँ पर दिखाया। आपने कहा कि मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहुँचेंगे क्योंकि 5 सीटों पर जीत जो है कहीं ना कहीं भाजपा की तय हो गई है। अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस के हाथ से जो है यहाँ पर फिर से फिसल गई। लेकिन अगर पूरे देश की अगर हम बात करें, इंडिया और एनडीए गठबंधन को देखें और जिस तरीके से बात भी आई थी, अभी राजेंद्र बिष्ट जी ने बताया था कि जो टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी, और अभी बिष्ट जी एक बात और भी आई थी कि चंद्रबाबू नायडू से बातचीत हुई। उन्होंने जो है शुभकामनाएं भी दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने शुभकामनाएं दी कि जिस तरीके से आप सीटें जीत रहे हैं, और ये भी एक बात सामने निकल कर आई कि गृह मंत्री ने भी उनसे बातचीत की है। तो ये कितना महत्वपूर्ण इस वक्त रोल हो जाता है टीडीपी का? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जब बीजेपी के पास 240 सीटें 241 सीटों में जो है बढ़त बनाए हुए हैं, कुछ सीटें जीत चुके हैं, तो मुझे जो लगता है कि बीजेपी वो 250 तक सिमट जाएगी। तो जो उनको सरकार बनाने के लिए अगर वो कहीं भी 300 के आसपास होते, 200-300 के आसपास होते, तो उनका एक काफ़ी सारा एक मतलब प्रभाव रहता। लेकिन अभी क्या है कि अभी तो अगर आप ये देखें कि जो मतलब उनकी पूरी मतलब एक बहुमत पे नहीं है, और उसके अलावा जो बाकी जो दल हैं जो उनको सपोर्ट उनके गठबंधन में, उन गठबंधन जो है पोस्ट इलेक्शन क्या होता है, किस तरह से होता है, उनकी बार्गेनिंग चलेगी और किस तरह से आगे करेंगे, अभी कुछ नहीं पता। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि बिहार में भी कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो एनडीए गठबंधन को छोड़कर कांग्रेस को जो है जो इंडिया गठबंधन है उसको सपोर्ट करने जा रही है। अमित शाह अभी सक्रिय हो गए हैं, उन्होंने जो है बिहार में भी बात करी है। इवन जो है अगर आप अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जो अन्य को जो सीटें थी वो करीबन वो सीटें थी 55 के आसपास। अभी वो करीबन 17 सीटों में बढ़ा था, मतलब वो कम हो गए पिछली बार से।
वो शिफ्ट का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, वो शिफ्ट जो होके कांग्रेस में गया। कांग्रेस पिछली बार अगर आप देखें 52 सीटों में थी, इस बार करीबन 100 के आसपास है। तो आप ये देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। तो जिस तरह से कांग्रेस ने अपने आप को आगे रखा है, मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति है वो शाम तक क्लियर होगी। किस तरह से होगी, हो सकता है इसमें एक दो दिन और भी लगे, बट ये है कि नेचुरली राष्ट्रपति उन्हीं को बुलाएंगे जो सबसे ज्यादा जो है बड़ा दल होता है, तो बीजेपी बनाएगी और बीजेपी जो है जानती है किसी तरह से जो है सरकार बनाई जाती है, किस तरह से करती हैं। तो अभी वो सत्ता में हैं, तो ये सारी चीजें आने पे एक दो दिन में क्लियर होंगी। ठीक है सर। गिरिराज जी, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? अभी मैं एक चीज देख रहा था रवि जी कि भाजपा जो है 400 पार 400 पार 400 पार का नारा इन्होंने दिया। अभी कुछ लोगों को मैं कार्यालय में देख रहा था, वो 5 पार अगली बार 400 पार। हाँ जी, 5 पार। और दूसरी बात, अभी मुझे खजानदास जी को, सिटिंग विधायक हैं भाजपा के, मैं उनको सुन रहा था। आप सोचिए वो क्या बोल गए अभी। उन्होंने कहा कि साहब एक व्यक्ति से लड़ाई लड़ रहा है पूरा जो है इंडिया गठबंधन। अरे भाई, आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने को बताते हैं, आप बताते हैं सबसे बड़ी पार्टी हम लोग हैं, निश्चित रूप से आप पूरे पार्टी को अपने अगर इस परिप्रेक्ष्य में अगर रखना भी है, इस बात को अगर बोलना भी आपको है निश्चित रूप से, तो वो ये रखना चाहिए कि भाई इंडिया गठबंधन के सामने पूरी भाजपा जो है, आप सिंगल एक पर्सन जो है, वन मैन शो, आप स्वयं शो कर रहे हैं, उस चीज को बोल रहे हैं जो चल रहा है भाजपा में कि वन मैन शो। मोदी जी बस हर असेंबली इलेक्शन होगा तब भी मोदी जी का नाम लाओगे, पार्लियामेंट्री में तो है ही, वो प्रतिनिधित्व तो दे रहे हैं देश को। दूसरी चीज, एक विशेष बात क्या है रवि जी कि इस चुनाव में, इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो रिजल्ट सभी दिख रहे हैं, आप देखिएगा, आप ये सोचो कि हिंदुस्तान में वास करने वाला जो इस समय वोटर था, उसने बहुत अच्छे से सारी चीजों को एनालिसिस किया। जब वो वोट देने गया है तो उससे पहले उसने हर बात को सोचा है। उसने निश्चित रूप से ये बात उसने अपने आप में अपने जहन में लाई कि वाकई ये 10 साल का जो इनका टेन्योर था, 10 साल का जो इनका कार्यकाल रहा भाजपा का, उसने वाकई ग्राउंड पे क्या दिया है, निश्चित रूप से उसने सोचा है। और अगर बार बार 22 और 25 पूंजीपतियों की बात होती है निश्चित रूप से रवि जी, कि उनको आपने पोषित किया पूरी तरह से, उनका 10-10 लाख करोड़ का आपने लोन आपने माफ कर दिया है। आम आदमी जो आज जो आम जो मिडिल क्लास है या गरीबी रेखा में, या गरीब जो व्यक्ति जो वास कर रहा है हिंदुस्तान में, वो इतना उपेक्षित इस बीच में अपने को महसूस उसने किया कि ये रिजल्ट इस बात का द्योतक है। रिजल्ट जो अभी सामने दिख रहे हैं ये बढ़ेंगे। मैं तो अभी भी आश्वस्त हूं, मैं आपको बताऊं रवि कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। उम्मीद कितनी है आप आश्वस्त हैं? आप सोचिएगा, अभी भी हम लोग आश्वस्त हैं, लेकिन आप सोचिए रवि जी कि स्थितियां किस हिसाब से इन्होंने क्रिएट की थी, किस तरह से की इनकी क्रिएशन थी। आज लोग जो है, जनमानस हिंदुस्तान का समझ चुका है कि ये लोग केवल जुमलेबाज, ये लोग झूठ और छल और छद्म की राजनीति करने वाले। गिरिराज जी, अभी भी आप आश्वस्त हैं कि पांचों सीटें आपको मिल रही हैं? इससे किसी का हिंदुस्तान में जो वास कर रहा है उसका भला नहीं होने का आश्वस्त ये लोग समझ रहे हैं। भैया आश्वस्त इसलिए दो रिजल्ट आ चुके हैं, नवीन जी रिजल्ट आपको सामने दिख रहे हैं। मैं वही तो आप लोग बहुमत के आंकड़े से भी दूर हैं भाई। अभी मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, आप गठबंधन आश्वस्त हो कि 400 पार की बात कर रहे हैं। आप 5 सीटें आपको मिलेंगी, आप अभी भी आश्वस्त हैं? मैं बता रहा हूँ अभी आपको 2 का रिजल्ट निकल चुका है। 2 का रिजल्ट निकल चुका है, उसकी बधाई मैं आपको दे चुका हूँ नवीन जी। तो 3 पर आश्वस्त हैं? दिया है, 3 पर भी आश्वस्त होना चाहिए। नहीं, 3 पर आश्वस्त कांग्रेस का प्रवक्ता बैठ के आपको बधाई दे रहा है। 3 पर आश्वस्त हैं, देनी ही पड़ेगी। क्या लीजिएगा, दे रहे हैं, जीत रहे जब जनता है, जनता जनार्दन नवीन जी सुन लीजिएगा, जनता का आशीर्वाद जनता है, जनता के बीच में हम लोग गए, हमने अपनी बातों को रखा उनके बीच में। निश्चित रूप से कहां पे दिक्कतें हुई हैं, निश्चित रूप से वो चीजों का आकलन होगा, समीक्षाएं, चर्चा जारी रखेंगे। बांदा और कानपुर का अपडेट देते हैं। बांदा लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी लगातार आगे बने हुए हैं। सपा प्रत्याशी को अब तक 2,06,599 वोट पड़ चुके हैं। बीजेपी के खाते में अब तक 1,95,315 वोट ही आए हैं। बसपा को यहाँ पर 1,16,351 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 11,284 वोट से यहाँ पर आगे चल रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगातार आगे बनी हुई है, और ये खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि बांदा लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी पहले से ही अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। चलिए, अकबरपुर लोकसभा से बीजेपी के देवेंद्र सिंह आगे हैं। 42,677 वोटों से देवेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं।
इसके अलावा कानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के रमेश अवस्थी भी आगे चल रहे हैं। 1449 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर 1449 वोटों से आगे चल रहे हैं और अकबरपुर लोकसभा से बीजेपी के देवेंद्र सिंह आगे। तो अब एक एक सीट का आकलन बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ा बहुत देर से रुका हुआ है, अब यहाँ पर जो भी एक सीट ऊपर, कुछ सीटें ऊपर, कुछ सीटें नीचे होंगी, तो वो लगभग अब फाइनल की तरफ है। चर्चा में हम लगातार बने हुए हैं। गिरिराज जी, हाँ, मैं एक बात रखना चाहूंगा। आप सोचिए, मैं अभी कानपुर वाली जो सीट आप दिखा रहे थे, 1000 वोट की लीड, आप सोचिए ये लोग कहाँ जो दम भर रहे थे, 5-5 लाख का साहब मार्जिन रहेगा। आप सोचिएगा कि जनता जो है निश्चित रूप से बहुत समय से ये सारी चीजें वॉच कर रही है, देख रही है। इनका 10 साल का जो कार्यकाल है, निश्चित रूप से उसको इन्होंने बहुत अच्छे से रीड किया है। और आज जो रिजल्ट है, जो परिणति है वोट की, निश्चित रूप से जो हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं, उन्होंने जो वोट किया है, महादान मैं इसको बोलता हूँ, निश्चित रूप से वो आप देखिएगा कि आने वाले समय में बहुत सुखद भविष्य हिंदुस्तान का होने वाला है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार हम लोग बना रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि छल और छद्म और झूठ रवि जी बहुत समय तक काम नहीं कर सकता है। ये तो नेचर भी जो है, नेचर भी बोलता है इस बात को। निश्चित रूप से अगर आज इनको भोगना पड़ेगा, आज अगर ये सारी चीज़ें सामने, अगर सरकार वाकई ये लोग जोड़ तोड़ करके बना भी देते हैं, आपको बताऊं मैं, तो घुट घुट के ये लोग 5 साल तक राज करेंगे। सोचिएगा आप, इतनी घुटन के साथ ये लोग रहेंगे, लेकिन इन्होंने बोया हुआ है सब कुछ। अगर इनको मिलेगा तो इनको बोया हुआ है, ये सोच लीजिए। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी और जिस तरीके से लगातार एक एक सीटों पर नजर है, क्योंकि अब जो आखिरी के राउंड